यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ऑनलाइन एकेडमी वर्सेस सेल्फ स्टडी एट होम पे है, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल जो कि कोविड है तो ऑनलाइन एकेडमीज़ का दौर है। तो मैं आप बताऊंगी कि हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए, किस किस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ऑनलाइन एकेडमी के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, फिर मैं सेल्फ स्टडी का बताऊंगी और मैं कंपैरेटिवली बताऊंगी कि क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है, ऑनलाइन एकेडमी में बेसिकली होता ये है कि इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपकी जो है ना, जो MCQs आप जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उनके जो MCQs गलत होते हैं उनका वो सोल्यूशन बताते हैं, उनको वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस एक यही फ़ायदा है ऑनलाइन एकेडमी का। पहले जो है वो जो मैनुअल एकेडमी होती थी उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का भी फ़ायदा होता था। अब भी आपको टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को मॉनिटर करें, क्योंकि आप सेंटर में तो नहीं जा रहे ना पेपर देने, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, आप खुद को मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, अगर खुद आप ऑनेस्टली खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, टाइम पे पेपर कर रहे हैं, टाइम पेपर दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एकेडमी का फिर ये भी फ़ायदा होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये जो आपके MCQs गलत होते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे होते टेस्ट में, ये उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं सेल्फ स्टडी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन एकेडमी के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एकेडमी जाते हैं तो आप बिल्कुल एकेडमी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये चीज़ आपके एडमिशन को गारंटी नहीं करेगी। सेल्फ स्टडी लाजमी और सेल्फ स्ट्रेटजी लाजमी है। तो आप अगर मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई ऑनलाइन एकेडमी बेहतर है MCQs के सोल्यूशन के लिए कि या सेल्फ स्टडी बेहतर है, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर तो आप लोग जो है सेल्फ स्टडी से उस MCQs, जो आपके MCQs गलत हैं, उनका सोल्यूशन सही निकाल सकते हैं, यानी कि आपको MCQs समझ आ जाते हैं, उनका आंसर आप खुद निकाल लेते हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई MCQs आपको समझ नहीं आता, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे बार बार पढ़ने के बावजूद भी, तो फिर मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, ताकि उन MCQs का आपको सोल्यूशन आ सके। क्योंकि अगर इन केस वही उस तरह का MCQs है आपको पेपर में आ जाता है, तो आप कम से कम सॉल्व तो कर सकेंगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। सेल्फ स्टडी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको पढ़ के वो MCQ सारे खुद सॉल्व करने आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद आते हैं, आप हर तरह का MCQ सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। तो यही था। आई होप यू फाइंड योर आंसर कि विच वन इज़ बेस्ट। तो ये इट्स ओनली अप टू यू। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल मेरा जो मशवरा पूछें तो मैं जो है वो ऑनलाइन एकेडमी प्रेफर करूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते होंगे आप अपने टीचर्स से पूछेंगे एकेडमी के, वो आपको बताएंगे, वो आपके MCQs के सॉल्यूशंस बताएंगे, तो आपका टाइम सेव होगा। और सेल्फ स्टडी भी करें, आप बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं करना चाहते, तो आप सेल्फ स्टडी से भी MCQs कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आपको वहाँ से कुछ समझ नहीं आता, इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस हैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कॉन्सेप्ट वहाँ से समझें। न्यूमेरिकल भी आजकल तो गूगल पे लिखो तो बिल्कुल आंसर आ जाता है, उसका सोल्यूशन आ जाता है सारा का सारा। तो अगर तो आप इस तरीके से MCQs का आंसर समझ सकते हैं खुद ब खुद, तो फिर एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिचुएशन सारी की सारी आप पे है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। बाकी ये कि जो कि मैं एकेडमी के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, एकेडमी वाले के डिसएडवांटेजेस, और वहाँ वो ज़रूर आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि जो है वो टाइम वेस्टेज भी एकेडमी का एक ड्रॉबैक है। कि वो जो लेक्चर देते हैं, अगर तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है वो लेक्चर्स लेकर। अगर तो आपके पहले से कॉन्सेप्ट्स हैं फिर भी एकेडमी ना जो ज्वाइन करें, तो फिर जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उनको मद्देनज़र रखते आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरी MD CAT की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। I hope this video is helpful. Thank you. Allah Hafiz. Please subscribe my channel.